अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़नी थी अल्केन की, ठीक है। तो चलिए ज़रा डिस्कस करते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है अल्केन्स की, वो बेस होती हैं, कहते हैं इनके साइज़ और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पे, ठीक है। आपको पता है कि जो जितने भी ये अल्केन्स हैं हमारे पास, ठीक है, चूँकि ये नॉन पोलर हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रही हूँ, अल्केन स्पेसिफिकली। ये नॉन पोलर होते हैं और इनमें क्या होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। और कौन सी वीक वंडरवॉल फोर्सेस हम किन को कहते हैं, हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से चूंकि आपको पता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो साइज़ के साथ जो है साइज़ से अफेक्ट होती हैं, ठीक है। जितना साइज़ ज़्यादा होता जाता है मॉलिक्यूल का, तो जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं वो भी इंक्रीज़ होती जाती हैं, बिकॉज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, ठीक हो गया। So far as alkanes are concerned, the only forces that influence their physical properties are weak van der Waals attractive forces. These are the forces that holds non-polar molecules together and act only between the molecules or the portion of molecules which are in close proximity. ठीक है, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि these forces increases with the size of molecule. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं अल्केन फैमिली की, दैट इज़ कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4, दैट इज़ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन हो गए। दीज आर कलरलेस गैसेज हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं फ्रॉम कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17, दीज आर कलरलेस लिक्विड्स, whereas the unbranched alkanes with 18 or more carbon atoms are colorless solids, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्केन्स आर लिस्टेड इन द टेबल। अभी मैं आपको टेबल शो करती हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट हो गया, द फर्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट इन द सीरीज ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स ईच एडिशनल CH2 ग्रुप्स इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट फेयरली। अच्छा, होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, हम जब मीथेन से बढ़ते हैं टुवर्ड्स ईथेन या ईथेन से हम जाते हैं टुवर्ड्स प्रोपेन, क्या होता है कि हर एक सक्सेसिव मेंबर में ऐड होता है मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। CH2 ग्रुप ऐड होता जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का साइज भी इंक्रीज होता जाता है। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी इंक्रीज होती हैं, ड्यू टू विच देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास, हाँ अच्छा, यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, लेकिन जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो डिक्रीज होता जाता है। अब इधर देखें, कहते हैं डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। लेकिन अब इसकी बात कर रहे हैं, जिस तरह पहला ये फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन हम जो जो बढ़ते जाते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कहते हैं क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ये देख लें, यहाँ पे ये देखिए 316 330, ठीक है, ऑक्टा डीकेन है एंड नोना डीकेन है, ठीक है, कार्बन 18 एंड कार्बन नंबर 19। तो इस डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो है डेंसिटी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिफरेंस ज़्यादा है। इसकी बात कर रहे हैं कि जो हम जाते हैं डाउन द ग्रुप तो डिफरेंस क्या होता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में वो कम होता जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास 2 तरह के अल्केन्स होते हैं, एक ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स, ठीक है। कहते हैं जो ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं वो इस तरह रेगुलरिटी नहीं शो करते बॉइलिंग पॉइंट में, कि इस तरह इनका कोई रेगुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा या इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स के मुकाबले में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। स्ट्रेट चेन अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लें एग्जांपल, मैं अगर पेंटेन की, नॉर्मल पेंटेन की एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन अल्केन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 36। लेकिन अगर इसके बरक्स में नियो पेंटेन ले लूँ जिसमें ब्रांचिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन से कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द 3 पेंटेन्स द स्ट्रेट चेन, यहाँ पे एग्जाम्पल यही लिखी हुई देखे, नॉर्मल पेंटेन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वेयर एज द मोस्ट हाईली ब्रांच नियो पेंटेन, जितनी जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होती जाएगी उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा, विच हैज़ द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट दैट इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इधर देखिए ना ज़रा,
नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 36 है, और कहते हैं नियो पेंटेन का क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिकॉज नियो पेंटेन में ब्रांचिंग ज़्यादा है। द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग में होता क्या है कि ज़ाहिर बात है लिक्विड चेंज होता है इनटू वेपर, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स कि हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है इन ऑर्डर टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। एंड पेंटेन nearly spherical molecule like those of neopentate, just as it is more difficult to separate entangled noodles than the nearly spherical peas at the dining table, so more heat energy is required to boil the straight chain molecules. Moreover, heavier molecules, higher molecular weight requires greater thermal energy in order to attain वेलोसिटी सफिशेंट टू escape द लिक्विड सरफेस, ठीक है। ज़ाहिर बात है कहते हैं जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड की सरफेस को छोड़ के एवोपोरेट हो, तो कहते हैं इनको एनर्जी चाहिए होगी कि यहाँ से इस सरफेस को लीव करके ये एवोपोरेट हो जाए, तो ज़ाहिर बात है ये एनर्जी अब उनको कहाँ से मिलेगी, हीट एनर्जी से मिलेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी देंगे उतनी ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट वी हैव सॉलिबिलिटी, ठीक है। अब सॉलिबिलिटी क्या है, कोई भी जो सब्सटेंस है, वैसे तो नॉर्मली हम कहते हैं जब सॉल्यूट डिजोल्व होता है सॉल्वेंट में उसको हम कहते हैं सॉलिबिलिटी, ठीक है। लेकिन सॉलिबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, ठीक है। सॉलिबिलिटी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि सोडियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी क्या है, तो इसकी सॉलिबिलिटी ये नहीं है कि बस आपने सोडियम क्लोराइड लिया इसको डिज़ोल्व किया, ठीक है। सॉलिबिलिटी ये है कि सपोज़ आप 100 ml वाटर ले लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और आप उसमें डिज़ोल्व करना चाहें सोडियम क्लोराइड, आप मैयर करती जाएं 9.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड आपने डिज़ोल्व कर लिया और आप शेक करती जाती हैं, वो डिज़ोल्व हो जाता है। अब मज़ीद आप जब 0.1 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड करती हैं तो वो अब मज़ीद ऐड नहीं होगा, वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में होगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड नाउ सॉलिबिलिटी, कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ml वाटर में सोडियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी कितनी थी 9.9 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉलिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सॉलिबिलिटी, बिकॉज आपको पता है कि फर्दर सॉलिबिलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, आप ये क्या कह रहे हैं कि सॉलिबिलिटी जो है ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपका सल्यूट है, सल्यूट की जो सॉलिबिलिटी है वो सॉल्वेंट में ज़्यादा कब होगी, जब इसका और इसका इंटरेक्शन आपस में ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूट पोलर होगा सॉल्वेंट भी पोलर होगा तो इजीली डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन अगर सॉल्यूट पोलर है सॉल्वेंट नॉन पोलर है, इंटरेक्शन कम होगी तो सॉलिबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की सॉलिबिलिटी होती है किसी भी सॉल्वेंट में वो उसके साथ उसकी इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, as the alkane molecule consists entirely of covalent bonds each joining two atoms of either the same kind or of very little electronegativity difference, these bonds are thus either non-polar or slightly polar. Moreover, these bonds are directed in a symmetrical way and the slight individual bond polarities tend to cancel out and the dipole moment of all the alkanes whether straight chain or branch chain is 0, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पे अल्केन जो होते हैं हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर इस वजह से होते हैं बिकॉज यहाँ पे मौजूद होते हैं कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ 2.4 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, देयर इज़ अ वेरी लिटिल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम्स, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी नहीं आ सकती है कि मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए या हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, लाइक डिज़ोल्व, लाइक का कॉन्सेप्ट है वही है कि पोलर सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर होगा पोलर सॉल्वेंट में एंड नॉन पोलर सोल्यूट मस्ट बी डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। एक्सेप्शनल केस वाटर का है कि वाटर जो है उसमें शुगर डिज़ोल्व हो सकते हैं, हालांकि शुगर जो है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। वो इस वजह से बिकॉज वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कौन इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी की तरफ आते हैं। डेंसिटी ऑफ अल्केन आल्सो इंक्रीजेज विद द मॉलिक्यूलर वेट टिल इट रीचेज अ मैक्सिमम ऑफ
अबाउट 0.8 कि हम जब होमोलॉगस सीरीज़ में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अल्केन्स की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है, और जो एल्केन की मैक्सिमम डेंसिटी होती है दैट इज़ 0.8। आप देख सकते हैं स्टिल इट इज़ लेस देन वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 है, इसीलिए कहते हैं अल्केन्स लाइटर हैं वाटर से, दैट इज़ वाई अल्केन्स फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम की एग्जांपल है यहाँ पे कि फिर पेट्रोलियम क्या कर सकता है, फ्लोट करता है ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ब्रांच चेन की बात कर रहे हैं। ब्रांच चेन अल्केन्स हैव डिफरेंट इंडिविजुअल डेंसिटी। ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इनकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, वो डिपेंड करता है उसकी ब्रांचिंग पे, नंबर ऑफ ब्रांचिंग पे। ठीक है, साथ में मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स।